मटर के छिलके फेंकने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें। आज मैं आपके लिए मटर के छिलके से बनने वाली बड़ी ही शानदार और बिल्कुल न्यू सी रेसिपी लेकर आई हूँ। कभी भी आपने मटर के छिलके से कोई भी रेसिपी कभी ट्राई नहीं की होगी, तो मैं आज आपके लिए बहुत ज़्यादा कमाल की, बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा हेल्थफुल सी रेसिपी लेकर आई हूँ, क्योंकि मटर के छिलके में विटामिन ए, विटामिन बी6, विटामिन सी, विटामिन के वगैरह बहुत सारी मिकदार में होते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। तो चलें जी, इससे अपनी मज़ेदार ज़बरदस्ती रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आधा किलो हमने मटर लिए थे। मटर के अंदर से दाने जो हैं वो निकाल लिए और ये जो छिलके हैं ना, ये इसके बच गए हैं, ठीक है। अब ये जो छिलके हैं ना, ये तकरीबन आधा किलो मटर के हैं। कोशिश करने हैं आपने ये जो छिलके हैं ना, वो ज़्यादा सूखे सूखे से ना हो, ठीक है। यानी कि जो अक्सर आजकल जो मटर का सीज़न जा रहा है तो फिर ड्राई से मिलते हैं, तो कोशिश करें कि ग्रीन छिलके हों अच्छे से। उसके बाद हमने वो किसी भी आप पैन में पानी ले लें। पानी लेने के बाद ये जो आपने मटर के छिलके हैं ना, ये आपने इसके अंदर डाल देने हैं। सारे के सारे हमने छिलके इसके अंदर डाल देने हैं, क्योंकि इससे एक तो जब हमने मटर धोए नहीं थे, यानी कि ऊपर वाला छिलका उसको हमने धोया नहीं अच्छी तरह से, तो हमने इसको हल्का-हल्का सा पहले बॉयल कर लेना है, उसके बाद हमने इसको पकाना है। तो यहाँ पर मैंने तमाम जो छिलके हैं ना, वो इसके अंदर डाल दिए हैं मटर के, और पानी के अंदर डालने के बाद अब हम इसको बॉयल आने देंगे। 1 से 2 बॉयल आने का वेट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी में हल्का-हल्का सा बॉयल आना शुरू हो चुका है। तो एक दफ़ा चम्मच की मदद से इसको इस तरह से हिला देंगे, मिक्स कर देंगे, ताकि तमाम चीज़ें ऊपर-नीचे हो जाएँ और अच्छी तरह से तमाम मटर जो है ना, वो बॉयल हो जाएँ। बहुत ज़्यादा देर बॉयल नहीं हमने इनको करना। बस हमने इसको कुछ सेकंड के लिए बॉयल करना है। जैसे ही आप देखें कि पानी के अंदर अच्छी तरह से बॉयल आ चुका है, तो फिर 2 से 3 सेकंड के अंदर हमने इसको निकाल लेना है। तो यहाँ पर अभी पानी में इतना ज़्यादा बॉयल नहीं आया। जैसे ही हल्के से अच्छे से 2 से 3 बॉयल आते हैं, तो हमने इसको उतार लेना है। उतार कर हमने इसको छान लेना है। तो मटर के छिलके से आप यकीन करें ऐसी-ऐसी कमाल की रेसिपीज़ बन सकती हैं, जो शायद आपने कभी ट्राई नहीं की होंगी। तो इंशाल्लाह अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आएगी, तो मैं नेक्स्ट आपके साथ इस तरह की वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पर हमने इसका पानी जो था ना, वो ज़ाया कर दिया, और ये जो मटर के छिलके हैं ना, ये हमने ले लिए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरह से मटर के छिलके अच्छी तरह साफ़ हो चुके हैं। इसके ऊपर से मैंने कोई डंडियाँ वगैरह नहीं उतारी, क्योंकि हमने इसको थोड़ा-सा मुख्तलिफ तरीके से पकाना था। अब यहाँ पर ये थोड़े से गर्म है, तो थोड़े से जैसे ही ये हल्के से ठंडे होते हैं, तो फिर हमने यहाँ पर ले लेना है एक जार, ग्राइंड करेंगे इसको हम। तो इसके अंदर हमने तमाम मटर के जो छिलके हैं ना, वो हमने इसके अंदर डाल देने हैं। इस तरह से करते हुए हमने तमाम मटर के छिलके इसके अंदर डाल देने हैं। डालने के बाद आपने इसके अंदर डाल लेना है पानी। तो पानी यहाँ पर कम से कम भी हमने 1 कप यूज़ करना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना। अगर आपने रेसिपी ज़्यादा बनानी हो, आप चेक कर लीजिएगा, तो फिर आप इसके अंदर थोड़ा-सा पानी ज़्यादा डाल सकते हैं। आधा कप पानी डालें, ग्राइंड करें, नहीं ग्राइंड हो रहा तो थोड़ा-सा और डाल लें। यानी कि टोटल आपने इसके अंदर 1 कप पानी का यूज़ करना है। अब आपने इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। इसका इस तरह से मोटा-मोटा सा, थोड़ा ज़्यादा बारीक तो नहीं बना, इस तरह से इसका पेस्ट बन गया है। तो अब पेस्ट जो है ना, इसको आपने ले लेनी है कोई भी बर्तन, उसके ऊपर आपने छन्नी रखनी है। छन्नी रखने के बाद ये जो है सारा का सारा आपने इसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद किसी भी चम्मच की मदद से इसको हमने प्रेस करना है अच्छी तरह से, कि इसके अंदर से तमाम पानी जो है ना, वो निकल आए, ठीक है। इसका तमाम पानी, यहाँ पर आप पानी का कलर देखिए कितना ज़्यादा ग्रीन कलर है, सारे विटामिन इस पानी के अंदर हैं, तो यही बहुत ज़्यादा अहम है। तो अब हमने इसको अच्छी तरह से, अगर आप चाहें तो हाथों की मदद से भी इसको अच्छी तरह से मल जाए, क्योंकि जो इसके अंदर बारीक सा पतला सा पेस्ट होगा, अगर वो भी आ जाए तो कोई मसला नहीं, बल्कि अच्छी बात है। तो ये जो ऊपर वाले हैं, ये सारे के सारे इसको हम ज़ाया कर देंगे। इसका ये जो पानी हमने बचा लिया है, तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ तकरीबन 1 बड़े साइज़ का आलू। उसको हमने बारीक-बारीक सा काटा हुआ था। 1 मीडियम साइज़ का प्याज़ है, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। उसके साथ 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें हैं, ये भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। यहाँ पर अगर आपका दिल करे तो आप कोई सी भी इसके अंदर सब्ज़ियाँ वग़ैरह ऐड कर सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। सब्ज़ धनिया मैंने डाल दिया है, 1 चम्मच भरकर हमने इसके अंदर डाल दिया है। सूखा धनिया, इसको हाथों से क्रश ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बाद थोड़ा-सा हमने इसके अंदर गरम मसाला, मिक्स धनिया पाउडर, दोनों चीज़ें हैं ये। 1 चम्मच भरकर हमने इसके अंदर ये डाल दिया है। 1 चम्मच इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी, खुश्क कसूरी मेथी है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ सब्ज़ मेथी जो होती है, फ्रेश बिल्कुल। इससे तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की खुशबू आएगी आपकी रेसिपी से। और उसके बाद आपने इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मिक्स करने से पहले हमने इसमें डालने हैं स्पाइसेस। तो आधा चम्मच नमक है, हाफ़ चम्मच हल्दी है, और तकरीबन 1 चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दिया है लाल मिर्च का। 1 कप मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, मेजर करके 1 कप मैंने डाल दिया है बेसन। लेकिन हम आगे चल के चेक करेंगे, अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम बेसन और इसके अंदर ऐड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 1 कप बेसन ऐड करने के बाद मैं डाल रही हूँ इसके अंदर चावल का आटा। इससे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची से हमारी रेसिपी बनेगी। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 से 3 चम्मच मैंने डाल दिया इसके अंदर चावल का आटा। डालने के बाद इसको आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से।
जब तमाम बैटर आपका अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, अगर आपको पतला लगे, यहाँ पर मुझे थोड़ा पतला लग रहा था तो आधा कप मैंने बेसन इसके अंदर और डाल दिया है। डालने के बाद इसको आपने दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तमाम चीज़ें जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ, ये देखिए इस तरह से मेरा थोड़ा-सा पतला है क्योंकि मुझे इस तरह से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची से हमारे इस तरह से पकोड़े जो है ना वो तैयार होंगे। तो अगर आप इसका बैटर थोड़ा थिक रखना चाहते हैं तो आप इसके अंदर थोड़ा-सा बेसन या फिर आप इसके अंदर थोड़ा-सा चावल का आटा डाल सकते हैं क्योंकि चावल के आटे से पकोड़े बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया पैन के अंदर घी और उसके अंदर हमने इस तरह से एक-एक चम्मच करके हमने ये अपने जो पकोड़े बना रहे हैं ये डालते जाएँगे। और डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से पका लेना है क्योंकि पकोड़े बना रहे हैं, बेसन इसमें जितनी सब्जियाँ वो भी बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। तो जो आपने इसमें मटर का जो पेस्ट डाला था वो भी बहुत ज़्यादा हेल्दी है, तो आज की रेसिपी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी बनने वाली है। लेकिन अगर यहाँ पर आपको ऑयल से लग रहा है कि थोड़ी अनहेल्दी है तो फिर आप इन पकोड़ों को स्टीम भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक साइड को बहुत अच्छी तरह से कुक कर लेंगे, जब अच्छी तरह इसका कलर चेंज हो जाएगा तो फिर इन सबकी साइड्स को हमने चेंज कर लेना है, ताकि दूसरी साइड जो है सेम उसको उतना ही टाइम दें और दोनों साइड्स हमारी परफेक्ट जो है ना वो पक जाएँ। ये देखिए दूसरी दोनों साइड्स को हमने चेंज करने के बाद ये देखिए इस साइड को भी अच्छी तरह हमने पका लिया और पकोड़े हमने निकाल लेने हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बड़े ही टेस्टी से हमारे आज के जो पकोड़े हैं ना वो तैयार हुए हैं। तो अक्सर हम इनके छिलके फेंक देते हैं, तो अगर हम इस तरह से छोटी-छोटी सी टिप्स के साथ इसको इसके अंदर डालेंगे तो एक तो आपको हेल्थ भी बहुत ज़्यादा मिलेगी और उसके साथ चीज़ें भी ज़ाया नहीं होंगी। तो यहाँ पर सेम इसी तरह हमने अपना सेकंड बैच जो है वो भी तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे तमाम पकोड़े जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने हैं और ख़ासकर जो हमने इसमें चावल का 2 चम्मच आटा डाला है ना, उससे तो क पकोड़े जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बने हैं। उसके साथ इसके अंदर मटर भी ऐड हुआ है, तो अगर आप चाहें तो इनको इसी तरह स्टीम देंगे तो इस आपकी जो रेसिपी है ना और ज़्यादा मज़े की बनेगी और ज़्यादा कमाल की बनेगी। तो बाकी अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।